अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इसकी मौजूदा रेट्स के मुताबिक कितनी कॉस्ट आएगी और सबसे अहम बात, इस पर आप अपने घर की कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। जो चीज़ें चला सकते हैं उनमें आपके जो मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें चल सकती हैं, ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता हो कि भाई हमारे घर में ये लोड है और ये चीज़ें चल सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा आपका लोड है तो फिर भी मैं बताऊँगा कि आपको कितने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होगा। अगर आपके घर में 4 आपके घर में पंखे हैं, इसके अलावा एक फ्रिज है और 15 लाइट्स हैं, 2 LED हैं और एक अगर आपके घर में इंटरनेट डिवाइस है या इस तरह की डिवाइसेस हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये 5 से 7 चीज़ें जिनका लोड तकरीबन 1700 से 2000 वाट के राउंड अबाउट बनता है। तो भाई आप ये तमाम चीज़ें जो हैं 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उस पर चला सकते हैं। तो भाई क्या 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उस पर AC चलाया जा सकता है? तो भाई जी बिल्कुल, आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर AC भी चला सकते हैं। वो कैसे चला सकते हैं, पहले मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूं कि भाई आपके घर में कितने पैनल्स लगेंगे, कितना बैटरीज का खर्चा आएगा, अगर आप रात को भी ये चीज़ें चलाना चाहते हैं तो आपको कितना बैकअप चाहिए होगा। इसके अलावा और भी दूसरी जो मालूमात है, आपको 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उस पर जो लागत आती है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ताज़ा तरीन रेट्स जो हैं सोलर के, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं और अगर आप जानना चाहते हैं डेली ताज़ा तरीन सोलर के रेट्स, तो ये हमारी वेबसाइट जो है jbms.pk आप दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर बनाई है। आप दोस्त ही कहते थे कि भाई उमर कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जहां से हम डेली जो रेट्स हैं सोलर पैनल्स के दूसरे कंस्ट्रक्शन मटीरियल के चेक कर सकें। तो भाई इस पर 3 बंदों की पूरी टीम होती है जो इस पर वर्क कर रही होती है, डेली जो रेट्स हैं वो अपडेट कर रहे होते हैं और भी इस तरह के जो नए नए रेट्स हैं वो ऐड कर रहे होते हैं। तो अगर आप सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स 24 घंटों में किसी भी वक्त देखना चाहते हो तो jbms.pk को विजिट कर ले। सिंपली गूगल पर जाएं, jbms.pk लिखें, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप सोलर पैनल्स के रेट्स के अलावा जो स्टील का रेट है और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं उनके ताज़ा रेट्स चेक कर सकते हैं, बैटरी के रेट्स चेक कर सकते हैं। इस तरह आप दोस्तों को एक ही वेबसाइट पर हमने कोशिश किया कि तमाम की तमाम चीज़ों के रेट्स मिल जाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमें फेसबुक पर दें तो हमारे पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको कि अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपकी जो है कौन कौन सी चीज़ें चल सकती हैं। इनमें अगर आप AC के बगैर चाहते हैं तो आपके 4 पंखे चलेंगे, तकरीबन 450 वाट इनका बनता है, 450 से 500 वाट। इसके अलावा अगर आप एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज चलाते हैं, जो इन्वर्टर्स आजकल फ्रिजें आ रही हैं वो ईजिली चलेगी 400 से 450 500 की रेंज में इनके भी वाटेज होते हैं। 15 लाइट्स आपकी चलेंगी। इसी तरह आपके 2 जो है LED TV चल सकते हैं। इसके अलावा जो डिवाइसेस आमतौर पर घरों में होती है, इंटरनेट की डिवाइसेस, दूसरी इस तरह की डिवाइसेस जो हैं 100 से 150 वाट के राउंड अबाउट वो भी जो है बिजली कंज्यूम कर जाती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें चल सकती हैं। हाँ, अगर आप AC चलाना चाहते हैं तो 1 टन का जो AC है आपके इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर चल जाएगा, इजीली चल जाएगा। उसके लिए आप लाइट्स और AC जो है 1 टन का वो चला सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, पंखे, फ्रिज, ये चीज़ें आप बैक वक्त में नहीं चला सकते। तो ये चीज़ आपकी कंफर्म हो गई कि चीज़ें कौन कौन सी चलती हैं, AC चल सकता है या नहीं चल सकता वो भी आपको बता दिया। इसी तरह आप पंप वगैरह भी चला सकते हैं। रहना आपने 2000 वाट के राउंड अबाउट, या आपका जो टोटल घर की जो बिजली है वो 2000 वाट के राउंड अबाउट रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं वो कितने यूनिट्स पैदा करेगा। आप दोस्तों का बहुत अहम क्वेश्चन होता है कि भाई अगर ये हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो कितने यूनिट्स पैदा करेगा। तो भाई अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो ये तकरीबन आपके 13 से 16 यूनिट एक दिन में पैदा कर सकता है। ये डिपेंड करता है अब कि मौसम किस तरह का है। अगर तो बिल्कुल साफ़ मौसम है, धूप वगैरह निकली होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्ज करता है, ज़्यादा बिजली पैदा करता है। लेकिन अगर जैसे आजकल मौसम चल रहा है फिर कम ये बिजली पैदा करता है, कम यूनिट्स बिजली के पैदा करेगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि भाई ये 15 यूनिट पैदा करता है एक दिन में, तो तकरीबन महीने के 450 यूनिट ये प्रोड्यूस कर सकता है 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है। तो भाई ये बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अगर आपका बिल में 450 यूनिट ऐड हो जाते हैं तो भाई तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये नॉर्मल घर का जो बिल है वो 1 मीटर पर आ जाता है 450 यूनिट का। तो 450 यूनिट अगर आपका एक महीने का बिल 25 हज़ार का है तो भाई तकरीबन आपका जो साल का बिल है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये बनता है। तो चलें देखते हैं कि कॉस्ट कितनी है। अगर आप सर्दियों में जो 1 से 1.5 महीना होता है जिसमें धुंध वगैरह होती है उसका निकाल दें
तो आपको फिर भी 2 लाख रुपए के राउंड अबाउट जो है बचत होती है। अब देखते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है, क्या 1 साल में ये पूरी करता है या 2 साल में या 3 साल में, कितने साल में पूरी करता है। सबसे पहले दोस्तों आपको चीज़ें रिक्वायर्ड क्या होंगी। 3 किलोवाट का अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 6 अदद सोलर पैनल्स आपको चाहिए होंगे 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में। अब 6 अदद 500 से 550 की रेंज में आप जो है सोलर पैनल्स ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 550 545 वाट का जो सोलर पैनल होता है वो आप अपने घर में लगवा लें। 6 अदद आप सोलर पैनल लगवाएंगे तो ये तकरीबन एक जो पैनल है अभी इस वक्त 27,500 के रेंज में आपको एक सोलर पैनल जो है वो मिल जाएगा और 1,65,000 रुपये के आपको 6 सोलर पैनल मिलेंगे 550 वाट के जो सोलर पैनल्स होते हैं वो। इसी तरह दोस्तों इसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ होती है वो होते हैं इन्वर्टर्स। दोस्तों जो इन्वर्टर है 3 किलोवाट में आप 3200 पीवी का यानी 3 किलोवाट का ही जो अमूमन लोग लगवाते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि भाई आपने पीवी 5200 का यानी कि 5 किलोवाट का जो आपका इन्वर्टर है वो आपने यूज़ करना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। होता अब ऐसा है कि भाई आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया, आप देखते हैं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी है, लेकिन जो ही 6 महीने साल गुजरता है और आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब अगर आपने 3 किलोवाट का ही इन्वर्टर लगवाया हुआ होगा तो आपको इन्वर्टर बदलना पड़ेगा। तो जब आप बदलेंगे तो दूसरा जो पुराना इन्वर्टर है वो बहुत कम कीमत में आपका सेल होगा, या पता नहीं सेल होता भी है या नहीं, तो आपको बिल्कुल नया इन्वर्टर लेकर आना पड़ेगा। तो अगर आपने पहले से ही जो है अच्छी 3 किलोवाट के वाले से मैं स्पेशली ये बता रहा हूँ कि अगर आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया हो तो आप 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर लगवा लें बाद में, क्योंकि सोलर पैनल्स ईजिली इंस्टॉल हो जाते हैं। 3 किलोवाट में आपके 6 सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं, जबकि जब आप 5 किलोवाट में जाएंगे तो आपको 4 सोलर पैनल जो है 550 वाट के या 500 वाट के आपको मज़ीद इंस्टॉल करवाना पड़ते हैं। बाकी आपका जो इन्वर्टर का खर्चा होता है वो बिल्कुल नहीं होता और इन्वर्टर्स के लिए आपको दोबारा उसको उतरवा कर बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो इन्वर्टर है कोशिश करें कि 5 किलोवाट का लगवा लें अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख की रेंज में आ जाएगी। 1,20,000 रुपये तक आपको अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसमें एक और सबसे अहम चीज़ होती है तार। जो तार यूज़ होनी होती है आपकी वो आपने अच्छी से अच्छी क्वालिटी की यूज़ करवानी है। तो वो तार और मजदूरी जो है आपकी तकरीबन 50,000 रुपये के राउंड अबाउट आपकी लगेगी। ये ज़्यादा भी हो सकती है आपकी वायरिंग के हिसाब से। मैंने जो ओवरऑल एस्टिमेट आपको बताया वो तकरीबन 50,000 रुपये हमने इसके ऐड किए हैं। इसके अलावा बैटरीज बैकअप के लिए अगर आप ये चीज़ें रात को चलाना चाहते हैं, एसी के हवाले से मैं बता दूं कि भाई जो आपका एसी है अगर आप एसी का बैकअप लेना चाहेंगे तो ये जो मैं आपको बैटरीज बता रहा हूँ इन पर आपका 1 से 1.5 घंटा ही मैक्सिमम एसी चलेगा। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रात को एसी ना चलाएं। बैटरीज पर बैकअप पर आप पंखे चला सकते हैं और आप लाइट्स चला सकते हैं, फ्रिज वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बड़े जो लोड है जैसा आपका पंप हो गया या आपके एसी हो गए, इस तरह की चीज़ें आप रात को बैकअप पर इस्तेमाल ना करें, वो आप वापडा पर इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों बैटरीज आपकी तकरीबन ट्यूबलर बैटरीज अगर आप अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो वो तकरीबन आपकी जो है 1,10,000 रुपये के राउंड अबाउट आपको पड़ेंगी। ये भी कम या ज़्यादा हो सकती है। आपका बैकअप अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बैकअप के बगैर चलाना चाहते हो तो भाई आपका ये बैकअप का 1,10,000 रुपया ये भी नहीं लगेगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों आपने जहां से सोलर पैनल्स लेके आने, बाकी थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वो 15 से 20,000 रुपये हमने मजीद ऐड किया है। तो अभी जो लेटेस्ट मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई उनके ताज़ा रेट्स के मुताबिक जो आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है इसको लगाने पर आपका 4,70,000 रुपये के राउंड अबाउट खर्चा आएगा, यानी 4.5 लाख रुपये से लेकर 5 के राउंड अबाउट आपका खर्चा आएगा। पहले जो यही सिस्टम था ये 6.5 से 7 लाख रुपये में लग रहा था। तो अब आप देख लें कि भाई तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये जो है आपके सेविंग हो रहे हैं, बचत हो रही है रेट्स कम होने की वजह से। सिर्फ सोलर पैनल्स के रेट्स कम हुए हैं, बैटरीज के इतने ज़्यादा रेट्स कम नहीं हुए, आपकी दूसरी चीज़ों के रेट्स इतने ज़्यादा कम नहीं हुए। और इसमें अगर आप बैटरीज बैकअप निकाल देते हैं, बैकअप के बगैर यूज़ करते हैं तो फिर आपका तकरीबन जो है 3.5 लाख के अराउंड अबाउट खर्चा आएगा। इसमें हमने स्टैंड्स वगैरह जो है वो भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो भाई अगर आप का साल का जो है 2 लाख रुपए बिजली का बिल बचत कर रहा है तो यानी कि 2 साल में
आपके जो पैसे हैं सोलर सिस्टम के वो पूरे हो जाते हैं, जो आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया हुआ होता है। तो इतनी ज़्यादा जब बचत होती है, इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि भाई आपको जो है बिजली की शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ता, आपके घर में बिजली 24 घंटे मौजूद रहती है, बिल बिल्कुल नहीं आता। दोस्तों आप लोग और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझ के ही आप कर सकते हैं। ये जो टाइम चल रहा है, मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि भाई काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, सोलर के हवाले से काफ़ी रेट्स कम हुए हैं। तो दोस्तों ये ताज़ीन रेट्स के साथ मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है उसकी प्राइस भी बताई है, कितने यूनिट्स पैदा करेगा ये भी बताया है, और आपको ये भी बता दिया है कि भाई आपकी कौन कौन सी चीज़ें चलेंगी। बाकी 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट, 2 किलोवाट, अगर आप इन पर भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिस वीडियो के रिलेटेड कमेंट ज़्यादा हो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।